हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जरूरी कांस्टेंट रिलेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जैसी टेक्निक्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं फोर्सेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे। मान लीजिए एक मास m की बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस केस में बॉडी पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। बॉडी पे इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स n लगाएगा। हम सारे फोर्सेस को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट हम सीखेंगे कांस्टेंट रिलेशंस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां इन्वॉल्व बॉडी का मोशन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हमें इस कंस्ट्रेनिंग रिलेशनशिप को यूज करके बॉडीज के मोशन को स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर कीजिए डायग्राम में दिए हुए दो बॉडीज ए और बी जिन्हें एक स्ट्रिंग की हेल्प से टाई किया गया है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बी के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सिमिलरली सेकंड डायग्राम में ए का वर्टिकली अपवर्ड्स मूवमेंट बी के वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूवमेंट के बराबर होगा। थस हम कह सकते हैं कि ए और बी के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे। चलिए कंस्टेंट को और एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में एक एल लेंथ का रॉड वॉल और फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है। रॉड का ए एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें रॉड के b एंड की वेलोसिटी निकालनी है जब b डाउनवर्ड्स मूव करता है। कंसीडर कीजिए पॉइंट O जहां वॉल और फ्लोर मीट करते हैं। पॉइंट A O से x डिस्टेंस पे है और पॉइंट B O से y डिस्टेंस पे है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पॉइंट A की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पॉइंट B की वेलोसिटी मिलेगी। हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें मिलता है x square plus y square is equal to L square. Differentiating above equation with respect to time, we get 2x into dx by dt plus 2y into dy by dt is equal to 0 as L is constant. Since VA is equal to dx by dt and VB is equal to minus dy by dt, we get x into VA minus y into VB is equal to 0. And thus VB is equal to VA into x upon y, which is equal to VA cot theta. पिछले एग्जाम्पल को सॉल्व करने की एक और वे है ये स्टेटमेंट जो कहता है कि if the distance between two points is fixed, then the relative velocity of one point with respect to another point along the direction of the line joining them will be 0 because their separation will always remain constant. मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है तो एक पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम हमेशा जीरो रहेगी क्योंकि उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। So VA is equal to V and V of A with respect to L is equal to V cos theta. Also, V of B with respect to L is equal to VB sin theta. According to the above statement, V of A with respect to B along L is equal to V cos theta minus VB sin theta, which will be equal to 0. Therefore, VB is equal to V into cos theta upon sin theta, which is equal to V cot theta. ये सेम रिजल्ट है जो हमें प्रीवियस कैलकुलेशन से मिला है। नेक्स्ट हम कुछ और पुली कंस्ट्रेंट्स को स्टडी करते हैं। पुली में स्ट्रिंग से अटैच बॉडीज के डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से हम उनके वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस के रिलेशंस निकाल सकते हैं। वीडियो में दिए हुए डायग्राम से हम अलग अलग पुली अरेंजमेंट के केसेस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस में दोनों स्ट्रिंग पे अटैच बॉडीज डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। इस केस में पुली का डिस्प्लेसमेंट xp होगा बॉडीज के डिस्प्लेसमेंट का मीन यानी xa प्लस xb बाई 2 के बराबर। सेकंड केस में एक बॉडी अपवर्ड जा रही है तो दूसरी बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। इस केस में पुली का डिस्प्लेसमेंट xp होगा दोनों बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस का मीन यानी xa माइनस xb बाई 2 के बराबर।
थर्ड केस में पुली का स्ट्रिंग एक एंड में फिक्स है और दूसरे एंड पे एक बॉडी से अटैच्ड है। इस केस में पुली का डिस्प्लेसमेंट एक्स भी होगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के हाफ यानी x/2 के बराबर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। दो या उनसे ज्यादा स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इन स्प्रिंग्स को कंबाइन करके उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना आता है जो सारे इंडिविजुअल स्प्रिंग के रिजल्टेंट के आइडेंटिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस स्प्रिंग के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को हम Keq से डिनोट करते हैं। अगर स्प्रिंग्स पैरेलल अरेंजमेंट में है तो हर स्प्रिंग सेम अमाउंट में एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा। हेंस K1x plus K2x is equal to F is equal to Keq into x. Thus K equivalent is equal to K1 plus K2 and so on. अगर स्प्रिंग्स सीरीज अरेंजमेंट में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन सारे स्प्रिंग के एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का सम होगा। हेंस K1x1 equal to K2x2 equal to F is equal to Keq into x1 plus x2. Thus 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 and so on. अगर स्प्रिंग सीरीज में है पर मास दोनों स्प्रिंग के बीच में है तो एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन दूसरे के कॉन्ट्रैक्शन के बराबर होगा, पर स्प्रिंग फोर्सेस की डायरेक्शंस एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही केस में एक ही डायरेक्शन में होगी। हेंस K1x plus K2x is equal to F is equal to Keq into x and thus K equivalent is equal to K1 plus K2. That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.